कैसी गुजर रही सर? कैसी हैं, ठीक-ठाक हैं? ये इस सूरत-ए-हाल में कैसी आजकल की क्या रूटीन बन गई आपकी? जी, जी, आजकल तो ये जिस तरीके से हम देखते हैं अनफ़ोल्ड हुआ है सारा मामला, उसके अंदर जो है ना नो डाउट काफ़ी गुंजाइश निकल आई है कि इसके ऊपर तबसरा करने के हवाले से। लेकिन बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है कि हम देख रहे हैं तमाम आलमी कवानीन को एक कंट्री 2 साल से मुसलसल पामाल कर रहा है, बेहुरमती कर रहा है उस आलमी कवानीन की जो इस महज़्ज़ब दुनिया ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद खुद अपने हाथ से लिखे थे। और एक जंगल का कानून उसमें भी शायद कोई कानून हो, लेकिन जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और जो हमने परसों से विटनेस किया है, मेरे ख़्याल में उसके बाद ये पैगाम दिया जा रहा है हर कंट्री को महज़िब को कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड बेहतर करने की या अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बेहतर करने की। सारा पैसा जो है अपना उठाओ और लगा दो वेपन के ऊपर और स्टॉक पाइल करो मैक्सिमम। आज मुझे लगता है इस हरकत के बाद किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के अंदर बैठा खुशियाँ मना रहा होगा, धमाल डाल रहा होगा, खुशी मना रहा होगा कि मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था। जो रूट मैंने लिया आज पूरी दुनिया मुझे फ़ॉलो कर रही है। अच्छा ये बताइएगा, जो ईरान ने जो स्ट्राइक बैक किया है, मैं हुँ, हुँ। पहले आऊँगा उसकी बड़ी तफ़सीलात हैं जो आपसे पूछूँगा। मैं ईरानी इंटेलिजेंस पे भी बात करूँगा, इज़रायली इंटेलिजेंस पे भी बात करूँगा, इंटरनेशनल मीडिया में जो कुछ चल रहा है उस पर भी बात करूँगा। लेकिन स्पेसिफ़िकली ये बताइएगा, ईरान ने जो हमला किया है, हुँ। ये कितना पावरफुल हमला था और इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जी, ये इंतहाई सिग्निफिकेंस हमला है अगर हम देखते हैं 5 मरहलों के अंदर पूरा बैरेज बैरेज कहते हैं कि जिसके अंदर आप मिसाइल एक ही वक़्त के अंदर जो है वो छोड़ते हैं ताकि आयरन डोम जो है उन्हें कम से कम इंटरसेप्ट कर सके क्योंकि आयरन डोम के भी कैपेसिटी इश्यूज़ हैं। वो इतना बड़ा बैरेज एक वक़्त में मैनेज नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका जो कहता है कि ये यूनिलैटरल एक्शन है इज़राइल का, उसको भी रात को आना पड़ गया उनको रोकने के लिए। उसके बावजूद जो होलनाक फुटेज हमने देखी है, जो आ रही है कि अमेरिकन एम्बेसडर को कहना पड़ा कि मैं 4 से 5 दफ़ा बंकर के अंदर जाके छुपा हूँ है और वहाँ पे हम फुटेज जो आ रहे हैं मनाज़र है वो इंतहाई होलनाक है, टेरर है वहाँ के ऊपर और ये उस तरीके से यूज़्ड टू नहीं है इज़राइली अवाम वहाँ के ऊपर है। और जो तसव्वुर वहाँ के ऊपर पेश किया था हक्का पेश किया था इसने नेतन्याहू ने कि हम उन्हें मैनेज कर चुके हुए हैं, उनको डिकैपिटेट कर दिया उनकी तमाम लीडरशिप को और अब वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो मेरे ख़्याल में पिछले 24 घंटे जो हैं तेल अवीव में बैठी गवर्नमेंट के लिए एक दोबारा फूड फॉर थॉट है कि क्या वो एस्केलेशन लैडर पे इससे ऊपर चढ़ना चाहेंगे क्योंकि ईरान ने अभी जो बात की है कि हैबर मिसाइल जो है वो तैयार हैं ये और मैं यहाँ पे नाज़रीन को बता दूं ये मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1500 से 1800 वॉर हेड लेके जाने की सलाहियत रखता है और इसकी रेंज एग्जैक्टली वही है जो ईरान और इसराइल का दरमियान फासला है 2000 किलोमीटर को जाके हिट कर सकता है और इसका नाम खैबर शिकन है। यहाँ पे आप इसको ले जाएं रेफरेंस उसका मैं देता हूँ जो मरहब को मारा था वहाँ के ऊपर मौला अली ने मौलाए कायनात ने उसी कॉन्टेक्स्ट में इसका नाम रखा गया और इसराइल के अंदर हमेशा प्रोटेस्ट में ईरान के खिलाफ प्ले कार्ड उठाते हैं खैबर वाज योर लास्ट विक्ट्री। तो मेरे ख्याल में ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, जी, खैबर वाज़ जो लास्ट विक्ट्री लास्ट इज़राइल विक्ट्री में ये उठाते हैं ये प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट में? होता है जब वहाँ के ऊपर ज़ायनिस्ट उठाते हैं क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में वो देखते हैं कि एक दफ़ा फतह का झंडा इनके हाथ में आया था। खैबर वाज़ योर लास्ट विक्ट्री। विक्ट्री और ये हैबर शिकन मिसाइल का इसीलिए बार-बार हम देखते हैं ज़िक्र कर रहे हैं और इसका तज़किरा बार-बार आ रहा है कि हम अगला जब चलाएँगे हैबर शिकन तो इन्हें वो याद आ जाएगा वक़्त। तो क्या ये जो खैबर शिकन है, फिर मज़ीद इसके अलावा क्या कुछ कर सकता है ईरान? और ये बस भी बताइएगा कि स्पेसिफिकली ये बताइएगा कि क्या जो खैबर है, मिसाइल खैबर है, ये पेनिट्रेट कर जाएगा उनके जो उनका डिफेंस सिस्टम है? क्योंकि आयरन डूम है, फिर हम देखते हैं कि जो अमरीकी थॉड है, आई एम नॉट रॉन्ग, जी, जी। जो उन्होंने मिसाइल सिस्टम दिया हुआ है, फिर ये मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने एक डिफेंस सिस्टम अपने बनाए हुए हैं, क्या उसको ये पेनिट्रेट कर जाएगा? मेरे ख्याल में रात को हमने देखा जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइल पेनिट्रेट कर गए थे और उन जगह पे जाके उन्होंने हिट किया है कि इजराइल ने वहां पे इंटरनेशनल जर्नलिस्टों को जाने नहीं दिया। एक तो गजा के अंदर ब्लॉकेड है लेकिन वो नहीं चाह रहे कि उन जगह को जाके विटनेस करें क्योंकि उन्होंने वहां जाके प्रिसीजन अटैक किए हैं कई नो डाउट दे हैव बीन एबल टू इंटरसेप्ट। उन्होंने आयरन डोम के थ्रू काफ़ी जो मिसाइल थे उन्हें रोक लिया वहां के ऊपर है। लेकिन जो फुटेज बताते हैं कि हार्ट ऑफ तिल अवीव को उन्होंने हिट किया और खैबर शिकन जो है आपने देखा होगा पिछले साल जो उन्होंने अक्टूबर में सुपरसोनिक मिसाइल फेंका था वो एक लिटमस टेस्ट था और उसको रोका नहीं जा सका। तो अब अगर सुपरसोनिक मिसाइल का बैरज जाता है वहां के ऊपर तो मेरे ख्याल में अमेरिका इररेलेवेंट नहीं रह सकता और इसराइल ये जरूर चाहेगा कि अमेरिका इस वॉर के अंदर हिस्सेदार बने। हमने अभी देखा पिछले 2 महीनों की पॉलिसी के अंदर अमेरिका इसराइल से थोड़ा सा कन्नी कतरा रहा है। आप देखें उन्होंने अशरा के साथ जाके मुआहदा किया
शाम में। शाम के अंदर। उसके अलावा उन्होंने यमन के हौसियों के साथ मुआहदा किया। उसके अलावा उन्होंने इनके ऊपर वो क्या कहते हैं टैरिफ लगाया इसराइल के ऊपर, हम देखते हैं ट्रेड का। और साथ ही उन्होंने ईरान के साथ इनकी मर्जी के बगैर मुज़ाकरात शुरू किए, जोहरी है। और जिसके बाद अभी हम देखते हैं हालात ये इस जगह के ऊपर आ गए हैं कि डेविएट किया उसने अमेरिका की स्टेटेड पॉलिसी से। कल तक ट्रंप कुछ सिग्नल दे रहे थे, लेकिन जैसे ही हमला हो गया तो उन्होंने कहा इट्स बिन फैंटास्टिक। और आज हम देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि सुपर पावर कौन है। बिल क्लिंटन ने जब इसी नेतन्याहू से इसके पहले टन्योर में मुलाकात की थी तो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने व्हाइट हाउस में आके फाइल फेंक के कहा था कि सुपर पावर हम हैं कि ये है। ओहो हो। ये सूरत हाल थी उस जमाने के अंदर है। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली दो 90s की है, 90s की बात है। 90 सॉरी अच्छा। लेट 90s की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये सूरत हाल थी कि फेड अप हो चुके हुए थे कि ये डिक्टेट करते हैं हमें। उसकी रीजन है एपैक, अमेरिकन इजराइल, जो वहाँ की ऊपर एक पब्लिक अफेयर्स जो अपना कमेटी है जो इन्फ्लुएंस करती है, लॉबिंग करती हैं। और अमेरिका के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि दो टेरिटरी ऑक्युपाइड है इसराइल के हाथों, एक फलस्तीन दूसरी कांग्रेस। ओहो और ओहो। अभी एपैक ने थ्रेट किया पिछले हफ्ते है कि अगर डेमोक्रेट्स ने हमारे इंटरेस्ट के अंदर बयानबाजी ना की, नैरेटिव हमारी साइड पे ना रखा, तो अभी जो प्राइमरी इलेक्शन हो रहे हैं न्यू जर्सी और इसी महीने न्यूयॉर्क के अंदर है, उसमें फंडिंग तुम्हारी रोक लेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से ग्लोबल नैरेटिव उनके हाथ में है। बड़ा अनबाइस्ड वर्जन है ईरान को लेके वहां के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में, बाइस्ट बाइस्ट। बाइस्ड है। वहां पे 78 लोग जो हैं अपने शहीद कर दिए, इंक्लूडिंग बच्चे। और एक औरत वहां के ऊपर जो है वो अपना हलाक हुई है, और आप उसे ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि खातून मार दी है। मतलब आप इंटरनेशनली उन्हें अग्रेसर को विक्टिम बताएंगे और यहाँ पे विक्टिम को अग्रेसर बताएंगे, तो ये इंटरनेशनल परसेप्शन नीड्स टू बी चेंज्ड। और यहाँ पे मुस्लिम उम्मा का जो है बहुत बड़ा कसूर है सुन्नी वर्ल्ड का, कि सुम्मुन बुकमुन उमयुन के अलावा उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। किसी ने इजरायली सफीर को मुल्क बदर नहीं किया, परसोना नान ग्राटा करार दे के उनकी एम्बेसियों को बंद करके उन्हें मुल्क से रवाना तक करना, ये द लीस्ट दे कुड डू, वो तक नहीं। और वो जबानी जमा खर्चा जो हम देख रहे हैं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, इनसे बेहतर स्टांस तो चाइना का वहाँ के ऊपर है सिक्योरिटी काउंसिल में। इनसे बेहतर बात तो जो है क्रेमलिन ने वहाँ के ऊपर की है। और रशिया ने 2 दिन पहले बात की है कि अगर हालात वहाँ पे ज़्यादा ख़राब होते हैं तो जो यूरेनियम एनरिचमेंट इजाफी हुई हुई है, हम उससे पॉलिटिकली नहीं प्रैक्टिकली लेके अपने मुल्क में जाने को तैयार हैं। यहाँ तक, और मुझे लगता है अगर वो इसके अंदर इस हद तक इंटरफेयर करेंगे तो फिर जो है वो सिचुएशन तब्दील हो सकती है। क्योंकि यही रशिया था जिसने सिविल वॉर के अंदर शाम के अंदर SU-300 ना सिर्फ मिसाइल ले गए थे, बल्कि वहां के ऊपर अपने जेट्स लेके एंटर हो गए थे और अमेरिका को थ्रेट किया था अगर एयर पावर में आप हमारे सामने आके हमें रेजिस्ट करते हैं तो हम शूट डाउन कर देंगे आपको। इस वक्त सूरत हाल सिर्फ ये है कि वहां पे यूक्रेन की वॉर की वजह से वो नया फ्रंट नहीं खोल सकते, इसलिए मुझे लगता है वो थोड़ा सा बैकफुट पे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो तेहरान को जलते हुए दे सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम मैं आपको एक पॉइंट और थोड़ा सा कर दूं, जिस तरीके से इसराइल ने आके डिकैपिटेट किया तमाम लीडरशिप को, 10 मिनट के अंदर उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, नो डाउट एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन उस कौम का रिजॉल्व और रेजिलियंस आप उसे पसे पुछ नहीं डाल सकते हैं। ये इरानियंस का हमेशा से खासा रहा है। जो हरकत करने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू वहां पे अवाम को हुकूमत के सामने खड़े करने की, उसकी कल की स्टेटमेंट सुने आप कि हमारा झगड़ा आपके साथ नहीं है, हमारा झगड़ा आपकी क़यादत के साथ है। हम अपना जो है अहदाफ पूरे करते हैं, आपके लिए जमहूरियत का रास्ता हमने हमवार कर दिया, उठ इस खड़े हों।